तो यहाँ पे अपना पार्ट 2 है फंक्शंस के ऊपर। तो इसमें वीडियो में अपन 5 प्रॉब्लम्स लेंगे। तो यहाँ पे अपन फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अपन को दे रखा है a+1 b+1 c+1 d+1 की वैल्यू 1 है। वैसे ये इक्वेशंस दे रखी है और अपन को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको सोल्व करने का ट्राई करो। तो इसका सॉल्यूशन कैसा है कि मान लो f ऑफ x है, इसको मैंने ऐसे मान लिया एक फंक्शन x प्लस a x प्लस b x प्लस c x प्लस d माइनस x। 4 डिग्री की आएगी। 4 डिग्री के मैक्सिमम 4 रूट हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो f ऑफ 1 f ऑफ 2 f ऑफ 3 f ऑफ 4 के बारे में अगर अपन देखें तो इन सब की वैल्यू 0 आ रही है। मतलब क्या कह सकते हैं 1 2 3 4 इसके रूट है। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं ना। यहाँ पे x की पावर 4 का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तुम देख सकते हो। यहाँ से ये कैसे हुआ, f ऑफ 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ऊपर से ये जो फर्स्ट इक्वेशन है वो काम में लेंगे और उससे ये जो क्वांटिटी बनेगी यहाँ पे f ऑफ 1 की वैल्यू निकालने पर इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी और यहाँ पे 1 आएगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो इसी तरीके से सारे 0 हो जाएंगे और ये आ जाएगा। और अपन को ये वाली चीज फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली x की वैल्यू 5 पुट कर दो। तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा 5 प्लस a 5 प्लस b 5 प्लस c 5 प्लस d इज इक्वल टू 4 3 2 1 और ये x इधर जाएगा। तो यहाँ पे जो अपना आंसर है वो 29 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास सेकंड प्रॉब्लम क्या दे रखी है, 4 पॉलिनोमियल्स ऑफ द फॉर्म दिस विद ai -1 और 1 दो वैल्यूज में से कुछ भी ले सकता है और i 0 1 2 3 अप टू n है। ओके यहाँ पर दे रखा है अपन को इस तरीके से। और इसके बारे में क्या बोल रखा है, विच हैज ऑल द रूट्स रियल। तो अपन को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n फाइंड आउट करनी है। अगर इसके सारे रूट रियल है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n क्या हो सकती है। तो यहाँ पर अगर अपन इसको सोल्व करने का ट्राई करें तो अपन मान लेते हैं x1 x2 x3 अप टू xn n डिग्री का पॉलिनोमियल है, n रूट है। तो यहाँ पर अगर अपन समेशन ऑफ रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो वो 1 आ सकता है और -1 आ सकता है। दो ही ऑप्शन है क्योंकि ai's है जो -1 और 1 दो ही वैल्यूज ले सकते हैं और अपन को पता है सम ऑफ रूट -b/a होता है। तो इसमें तो वैसे भी मतलब 4 डिग्री में भी तुम यहाँ से देख सकते हो। तो इसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट आएगा ये। तो अगर इनकी वैल्यू +-1 पॉसिबल है तो इस रेशियो की वैल्यू दो चीजें पॉसिबल है। वैसे ही अगर तुम्हें प्रोडक्ट देखोगे xi माइनस xj, यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये जो प्रोडक्ट है जहाँ i लेस देन j ये भी 1 और -1 हो सकता है सिमिलर तरीके से। और ये जो सारे नंबर का प्रोडक्ट्स है वो भी 1 और -1 इन दोनों में से कुछ एक हो सकता है क्योंकि जो अपने पास कोफिशिएंट है उनमें से वो -1 और 1 दे रखा है। तो इस तरीके से अगर अपन देखें यहाँ पर तो एक चीज नोटिस करने की है कि समेशन ऑफ xi स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ xi का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स समेशन ऑफ xi xj i लेस देन j। जैसे यहाँ पर अगर अपन देखें जैसे यहाँ पर अपन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर अपने जैसे 1 2 3 3 नंबर है तो 1 2 1 3 एंड 2 3 ये पैटर्न लेके चल रहे हैं जहाँ पर i लेस देन j। तो इस तरीके से अगर तुम यहाँ पे करोगे तो ऐसे देख सकते हो। तो अपने पास क्या आ चुका, समेशन ऑफ xi का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स समेशन ऑफ xi xj फॉर i लेस देन j इज इक्वल टू अपने पास क्या आ चुका यहाँ पे समेशन ऑफ xi स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर अपन यहाँ पे देखें तो जो समेशन ऑफ xi स्क्वायर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, क्योंकि अपन को पता है कि ये जो वैल्यू है वो तो 1 ही आने वाली है और ये जो प्रोडक्ट है वो -1 वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकती है। अगर यहाँ पर अपन am ग्रेटर देन gm वाली प्रॉपर्टी लगाएं तो am ग्रेटर देन gm वाली प्रॉपर्टी लगाने पर अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर समेशन ऑफ xi का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n टर्म्स है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन होगा प्रोडक्ट ऑफ xi स्क्वायर की होल पावर 1/n। तो इस तरीके से अगर अपन देखें तो अपन को पता है ये यहाँ पर 3/n, ये 3/n आने वाला है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इसकी 3 हो सकती है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो अभी तो इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ xi स्क्वायर्स है इसको तुम देखोगे तो यहाँ पर ये क्या है xi स्क्वायर x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर
x4 स्क्वायर x5 स्क्वायर यही तो है। तो जो सिंपली x1 x2 x3 अप टू xn का होल स्क्वायर, और ये जो प्रोडक्ट है वो मैंने बताया था यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है 1 और -1। तो ये जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू 1 आएगी, और 1 की पावर कुछ भी लोगे तो 1 ही आएगा। तो ये जो समेशन ऑफ xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो ये जो समेशन ऑफ xi स्क्वायर है वो ऑलवेज ग्रेटर देन यहाँ पर n आने वाला है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकती है। तो n की जो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है जिसके लिए सारे रूट रियल होंगे तो वो 3 हो सकती है। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है कि एक फंक्शन है जो कि डिफाइन कर रखा है फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट f ऑफ 1 की वैल्यू 2 दे रखी है, f ऑफ 2 की वैल्यू 8 दे रखी है, f ऑफ x प्लस y माइनस k टाइम्स xy इज इक्वल टू दिस दे रखा है, जहाँ k एक कांस्टेंट है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा वो अपन को बताना है। तो यहाँ पर मैं लिखूं f ऑफ x प्लस y माइनस k xy इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 2y स्क्वायर दे रखा है। तो इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, अगर मैं y को यहाँ पर माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं तो यहाँ पे एफ ऑफ 0 बनेगा, यहाँ पे k टाइम्स एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स बचेगा, और यहाँ पे 2x स्क्वायर बचेगा। अगर अपन यहाँ पर देखें तो अगर मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पुट करूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ 1 और 2 के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो मैं उन दोनों के रिलेटेड इक्वेशन बनाना चाहूंगा। तो यहाँ पर देखें तो एफ ऑफ 0 प्लस के इज इक्वल टू 4 एक ये रिलेशन आएगा। अगर मैं x इज इक्वल टू 2 पुट करूँ तो एफ ऑफ 0 प्लस 4k इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पर अगर अपन सोल्व करें तो k की वैल्यू 4 आएगी एंड एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 आएगी। यहाँ पे अपन पुट कर देंगे, तो यहाँ से अपने पास जो एफ ऑफ एक्स है वो सिंपली 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब इनमें से अगर अपन ये ऑप्शन देखें तो ट्रू है, ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है, और ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है, तो ए ऑप्शन अपन ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है, अपन को बोल रखा है कंसिडर ए वन वन फंक्शन ए एन टू ए एन, जहाँ पर ए एन अपन को क्या दे रखा है 1 2 3 अप टू एन। तो यहाँ पे अगर अपन देखें और टी एन दे रखा है नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए एन टू ए एन सच दैट एफ ऑफ आई माइनस आई का जो मोड है वो लेस देन 2 हो। तो यहाँ पर इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा वो बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखें ये चीज जो दे रखी है ये लेस देन, जो तुम्हें पता है ये जो एफ ऑफ आई माइनस आई है वो एक इंटीजर वैल्यू आने वाली है, इंटीग्रल वैल्यू आने वाली है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है 1 2 3 इंटीग्रल वैल्यू है, और ए एन तो यहाँ पे जो एफ ऑफ आई है वो भी ए एन में से कोई नंबर आएगा, वो भी एक इंटीजर आएगा। तो दो नंबर का दो इंटीजर का डिफरेंस एक इंटीजर आएगा। अब ये लेस देन 2 है तो क्या हो सकता है, या तो एफ ऑफ आई माइनस आई 0 हो सकता है, या एफ ऑफ आई माइनस आई प्लस माइनस 1 हो सकता है। दो ही चीजें पॉसिबल है, या तो एफ ऑफ आई की वैल्यू आई के इक्वल हो जाए, या एफ ऑफ आई की वैल्यू आई प्लस 1 हो जाए, या एफ ऑफ आई की वैल्यू आई माइनस 1 हो जाए। अगर इन तीनों में से कुछ हो रहा है तो वो, अगर ये किसी फंक्शन के सारी एलिमेंट्स के लिए ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है इनमें से कुछ भी, तो उस केस में वो फंक्शन अपना इस टी एन में काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर टी एन क्या दे रखा है अपन को, नंबर ऑफ फंक्शन दे रखा है फ्रॉम ए एन टू ए एन सच दैट ये हो जाए। तो अगर मैं एन इज इक्वल टू 2 का केस लूँ तो अभी अपन टी टू की बात कर रहे हैं, तो जो अपना ए टू है उसमें 1 और 2 आएगा। तो यहाँ पर मैं देखूँ तो ये 1 2 से 1 2 में एक फंक्शन डिफाइन है 1 to 1, ये एक 1 to 1 फंक्शन डिफाइन है अपना, 1 1 फंक्शन डिफाइन है। और प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर एफ ऑफ आई की वैल्यू आई के इक्वल हो, तो उस केस में अपना क्या पॉसिबल है कि यहाँ पर 1 का 1 के साथ मैच हो जाए और 2 का 2 के साथ मैच हो जाए। तो एक तो इस टाइप का फंक्शन पॉसिबल है, ये 1 1 भी है और अपनी ये वाली प्रॉपर्टी के अंदर भी आ रहा है। एक ऐसा फंक्शन हो जाए कि जो 1 का है अगर 2 के साथ होगा, तो इसमें अगर अपन देखें और 2 का अगर 1 के साथ होगा तो इस केस में भी अपना हो जाएगा काम, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस है यानी एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 इस केस के अंदर आ रही है, और एफ ऑफ 2 की वैल्यू 1 है जो कि इस केस के अंदर आ रही है। तो ये वाला फंक्शन भी अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी तक अपन को दो फंक्शन मिल चुके हैं, एक तुम्हारा ऐसा होगा 1 1 एंड 2 1, तो ये 1 1 फंक्शन होगा ही नहीं। तो इसके अलावा तुम n इज इक्वल टू 2 के केस में तुम्हारे दो ही 1 1 फंक्शन बनेंगे जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर उसके कहने का क्या मतलब हुआ कि टी ऑफ 2 की वैल्यू 2 तुम्हारे पास आ चुकी है। अगर तुम n इक्वल टू 3 लोगे तो उस केस में 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 3,
तो एक तो ऐसा बना सकते हो 1 1 2 2 3 3, ये तो बना ही सकते हो तुम। बाकी क्या बना सकते हो, 1 और 2 का पेयर बना सकते हो, 2 और 3 का बना सकते हो, और क्या बना सकते हो? क्या 3 और 1 का यहाँ पे बनाओगे तो ये वैलिड होगा? नहीं, क्योंकि ये जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, ये डिफरेंस 2 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये वाला केस यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। तो और क्या ऑप्शन है कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो 1 है उसका 2 के साथ हो जाए और 2 है उसका 1 के साथ हो जाए और 3 का 3 के साथ ही रहे। तो इस केस में भी अपना मतलब काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो हो जाएगी। इस वाली केस में ये वाली प्रॉपर्टी हो रही है और इस वाले केस में ये वाली प्रॉपर्टी हो रही है, तो ये भी अपना एक फंक्शन है जो कि 1 1 भी है और अपना काम भी चल रहा है यहाँ पे। तो अभी तक अपन ने यहाँ पे 2 फंक्शंस देख लिए। अगर अपन और की बात करें तो उसमें क्या ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1 का 1 के साथ ले लेंगे तो 2 का 3 के साथ और 3 का 2 के साथ ले लें, तो ये भी अपना एक फंक्शन हो जाएगा। तो अभी अपन ने 3 फंक्शन बना लिए। लेकिन अगर तुम सोचोगे ऐसे कि अगर तुम 2 का 2 के साथ ले लो और 1 का 3 के साथ और 3 का 1 के साथ, तो ये अपना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 2 से बड़ा हो जाएगा और अपन मतलब डिफरेंस या तो 0 या +-1 का चाहता है। तो सिर्फ इस केस में जो t ऑफ 3 की वैल्यू है वो 3 हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर तुम यहाँ पर आगे निकालोगे तो तुम्हारे जो t ऑफ 4 की वैल्यू है वो 5 आएगी। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, जो तुम्हारे t ऑफ 2 की वैल्यू है 2 आई, यहाँ पे t ऑफ 3 की वैल्यू 3 आई, t ऑफ 4 की वैल्यू 5 आई। तो यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये रिलेशन फॉलो हो रहा है, t ऑफ n इज इक्वल टू t ऑफ n माइनस 1 प्लस t ऑफ n माइनस 2। जैसे यहाँ पे देख सकते हो n की वैल्यू मैं 4 रखूं तो ये रिलेशन हो रहा है या नहीं, तो इसको अपन फिबियोंसी सीरीज बोलता है। तो यहाँ पे अपन को किस किस की वैल्यू निकालनी थी, अपने पास रिलेशन आ गया t 9 10 और 8 में देखना है अपन को। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अगर तुम t 9 10 और 8 की वैल्यूज तुम्हें निकालनी है, तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे t 8 की निकालनी है तो अपन को 4 तक की पता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, t 5 की निकाल, यहाँ पे 5 रखेंगे तो t 4 प्लस t 3 हो जाएगा। तो बेसिकली t 5 अपना 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे t5 अपना कितना आ गया, 7। तो t6 निकालना है तो इसको और इसको ऐड कर दो तो 12 आ जाएगा। t7 निकालना है तो इसको और इसको ऐड कर दो, 19 आ जाएगा। t8 निकालना है तो 19 और 27 को ऐड कर दो, 12 को ऐड कर दो तो 31 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखे तो अपना 31 आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। उसके बाद अगर अपन देखें टी ऑफ, यहाँ पे एक बार चेक करते हैं, अगर अपन t ऑफ 9 को देखें तो 9 में क्या आएगा, 31 में ये 19 ऐड कर दो, तो 31 में अगर ये 19 ऐड करोगे तो यहाँ पे 50 बनेगा। और t ऑफ 10 की वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे 50 में कितना ऐड कर दो, ये 30, ये अपने कितना आया, ये 31 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे तुम्हारे पास कितना आएगा, 81 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर चेक करें, ओ सॉरी, यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी अपन ने, ये जो 5 और 3 का ये जो सम था वो 8 आएगा और ये 8 और 5 यहाँ पे 13 आएगा, 13 और ये 8 यहाँ पे 21 आएगा, 21 के बाद ये 13 करोगे तो यहाँ पे 34 आएगा, 34 आएगा, ये ध्यान रखना। 34 और ये 21 करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा अपना जो आंसर आएगा वो उस केस में तुम्हारा 53 आएगा, एक बार मतलब 55 आएगा, और 55 में 34 जोड़ोगे तो 89 तुम्हारे t ऑफ 10 की वैल्यू आएगी, जो यहाँ पर इससे मैच करेगी। तो तुम इसको कर सकते हो, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये बाकी सारे रॉन्ग हो जाएंगे। तो सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक थी। तो यहाँ पे अपन को बस इस पैटर्न को फॉलो करते हुए सारी नंबर्स की वैल्यू निकालनी है और एनालाइज करना है। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अपन को एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स दे रखा है इस तरीके का, जहाँ बी और सी रियल नंबर है। अपन को ये इक्वेशन दे रखी है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ बी और सी बताना है, और ऑर्डर्ड पेयर ऑफ बी एंड सी सच दैट एफ ऑफ एक्स का मॉड्यूलस इज लेस देन 8 फॉर ऑल एक्स इन द इंटरवल दिस। तो ये भी अपने पास है और ये है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें, जो एफ ऑफ 1 है वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी प्लस सी। जो एफ ऑफ 5 है वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5b प्लस सी। एंड जो एफ ऑफ 9 है वो क्या हो जाएगा, वो सॉरी एफ ऑफ 5 यहाँ पे कितना आएगा, 25, और यहाँ 81 प्लस 9b प्लस सी, ये हो रहा है अपने पास। तो यहाँ से अपन को लेकिन ये भी दे रखा है कि जो एफ ऑफ 1 होगा वो लेस देन 8 होना चाहिए, एफ ऑफ 2 है वो भी लेस देन 8 होना चाहिए, वो सॉरी एफ ऑफ 5 भी लेस देन 8 होना चाहिए, एंड एफ ऑफ 9 भी लेस देन 8 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तो यहाँ पे अगर अपन देखें 32 अपन को इसके इक्वल दे रखा है,
तो मैं ये क्वांटिटी पॉजिटिव रही होगी तो मैं इसको इसका मॉड्यूलस भी लिख सकता हूँ। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। और ये जो क्वांटिटी होगी वो ऑलवेज लेस देन दिस क्वांटिटी होगी। होगी ना, ये ऑलवेज लेस देन दिस क्वांटिटी। और ये है इसकी 8 है 8 है 8 है, तो यहाँ पे लगाओगे तो ऑलवेज लेस देन 32 होगा। तो यहाँ पे ऑलवेज लेस देन 32 आ रहा है, तो 32 के लिए क्या केस करना पड़ेगा यहाँ पे अपन को, ताकि ये और ये चीज यहाँ पे सेम हो जाए। तो उसके लिए अब इनको एफ ऑफ 1 को भी 8 लेना पड़ेगा, एफ ऑफ 9 को भी 8 लेना पड़ेगा। एक्सट्रीम कंडीशन में चल रहा है, मैक्सिमम 32 हो सकती है। और कब होगी, जब अपन एफ ऑफ 5 को यहाँ पे -8 ले लेंगे, तब जाके ये जो चीज है जिसकी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो ये जो मैक्सिमम चीज है उसके इक्वल होगी। कब होगी, जब अपन ये वाली कंडीशन लेंगे। तो ये वाली कंडीशन लेंगे तो अपन यहाँ पर अगर अपन सॉल्व करें तो अपने पास जो 1 + b + c है वो 8 होना चाहिए, जो 81 + 9b + c है वो भी 8 होना चाहिए, और जो 25 + 5b + c है वो -8 होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर तुम इन दोनों का डिफरेंस लो तो 80 + 8b = 0। तो यहाँ से b = -10 आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो c = मेरे पास 17 आ जाएगा। तो यहाँ पे b और c का पेयर पूछा था, तो ये अपने आंसर हो जाएंगे। तो इस तरीके से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कोई क्वेरी हो तो पूछना। फिर अपन मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।